वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्विक चैट। तो वीवर्स, आज का जो टॉपिक है वो है मोहम्मद आसिफ ने जो इंटरव्यू दिया रिसेंटली। उसमें उन्होंने जो अपने से रिलेटेड कुछ बातें बताई हैं और कुछ उन्होंने पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप हारा, उसमें वर्ल्ड कप में जो मैचेस हारा उसमें जो डिफीट की असल वजह जो पीसीबी को करार दिया है कि जी असल वजह जो है वो पीसीबी है। तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे आसिफ किस मुल्क की कोचिंग करने जा रहे हैं। और तीसरी हम बात करेंगे इसमें कि अहमद शहजाद एक था फिर बरहम है प्लेयर्स पर भी और पीसीबी पर भी, और कौन से प्लेयर्स जो के ब्लैकमेल कर रहे हैं पीसीबी को, इसमें अहमद शहजाद ने जो इंकशाफ किया उस पर भी बात करेंगे हम। तो मेरे साथ हैं खुर्रम इकराम। तो पहले इन्हीं से बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं कि आसिफ ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने क्या क्या बातें की, ये हमें बताएंगे। असल में जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है ना, उसमें उन्होंने जो है कुछ तो इंकशाफात उन्होंने किए हैं अपनी मैच फिक्सिंग से रिलेटेड। उस पर वो काफ़ी जो है उन्होंने शर्मिंदगी का और नदामत का इजहार करते हुए बताया कि हाँ भाई, हमसे ये गलती हुई और इंसान जो है ख़ता का पुतला है, उससे गलती हो सकती है। तो यार ये तो उनसे पर्सनल चीज़ें थी ज़रा, उसकी उन्होंने सज़ा भी काट ली। अब बहुत लंबे अरसे से वो बाहर भी रहे टीम से। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने रेज़ की, उन्होंने कहा कि जी जिस तरीके से जो एक्शन लिए जा रहे हैं प्लेयर्स के अगेंस्ट, असल मसला तो ये है कि इन सारी चीज़ों का जो ज़िम्मेदार है वो तो असल में पीसीबी है। क्योंकि पीसीबी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो भी सिलेक्शन करता है, सिलेक्शन कमेटी का जो हेड अपॉइंट किया जाता है या जो कैप्टन अनाउंस किए जाते हैं या जो भी सिलेक्शन होती है, सारा कुछ इसमें पीसीबी का बड़ा रोल होता है। और इसके जो लोग होते हैं इतनी सैलरीज लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो असल जिम्मेदार तो ये हैं और इन्हीं के अगेंस्ट जो है असल जो है वो चार्ज होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता कि इनको जो है वो फ्री हैंड दे दिया जाए या इनको रिलीफ दे दिया जाए और बाकियों के अगेंस्ट जो है वो सख्त एक्शन हो जाए। तो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल तो जो है वो ये पीसीबी वाले हैं और पीसीबी के लोग हैं, उनको उन्होंने ठहराया है। और फिर उन्होंने ये भी बात की है कि जी असल बात ये है कि हमारे लड़के जो है ना, अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट बेहतर हो तो हमें अपनी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा। और डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट पाकिस्तान में जो थी, ज़ाहिर है वो एक ख़त्म हो चुकी है, तो उसको दोबारा से उसका रिवाइवल करना होगा। क्योंकि जब तक वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, एक कंपटीशन था जिसकी वजह से जो है प्लेयर्स इमर्ज होते थे, नए से नए प्लेयर ऊपर आते थे। उन्होंने कहा हम भी वही खेलते थे, हम भी उसी डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर से आए हैं, तो हमें उस स्ट्रक्चर की तरफ वापस जाना होगा अगर हमें वाकई इसको बेहतरी की तरफ ले जाना है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि मतलब आप मतलब किसी को सिखा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो इस पे उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त कोचिंग कर रहा हूँ यूएसए की। यानी कि यूएसए में वो एक या दो अकेडमीज़ हैं जहाँ पर उनको बाकायदा सारी फैसिलिटेट किया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है या प्राइवेटली किया गया है। लेकिन वो वहाँ पर जो प्लेयर्स हैं उनको सिखा रहे हैं। और उनका ये कहना था कि नेक्स्ट ईयर में जब 2026 में वर्ल्ड कप होगा, यूएसए उसके लिए क्वालिफाई कर चुका है, तो आप देखेंगे कि उसमें बड़े अच्छे बॉलर्स आपके सामने आएंगे। तो मेरा तो काम है सिखाना, ज़ाहिर है उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैं सिखा रहा हूँ। तो कहने की बात यह है कि जब वो उधर की कोचिंग कर सकते हैं तो उन्हें यहाँ पर भी कोचिंग के लिए हायर करना चाहिए था, और ताकि वो हम भी उनसे फ़ायदा लेते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे और अपने टाइम में जो उनके जो कंटेम्प्रेरी बैट्समैन थे वो उनसे बड़ा घबराया करते थे। इवन कि आप देखें पीटरसन हो गए, संगाकारा हो गए, एबी डिविलियर, ये सारे बैट्समैन उनके अगेंस्ट जब खेलते थे बड़े अनकंफर्टेबल होते थे। तो आसिफ का कहना था कि पीटरसन की तो ये हालत थी कि जब वो ग्राउंड में उतरते थे तो मैं कहता था मेरा शिकार आ गया तो मुझे बोल दें तो मैं उन्हें आउट करूँ। तो मतलब इस कॉन्फिडेंस से वो ये बात कर रहे थे कि मतलब पता ही चलता है कि यानी कि वही बंदा बात कर सकता है जिसके अंदर इतनी स्किल हो। तो मेरा ख्याल है आसिफ ने जो बातें की है, बातें तो उन्होंने ठीक की हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आसिफ बॉलिंग के लिहाज से तो नो डाउट आसिफ बहुत बड़े बॉलर गुजर थे, लेकिन वो अपनी कुछ उन्होंने जो मैच फिक्सिंग में मुलविस रहे जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी लंबा अरसा सज़ा काटना पड़ी और वापस आ ना सके टीम में। दूसरा, अगर आप कहें कि पाकिस्तान में कोच रखा जाए इन्हें, उस पर मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि पाकिस्तान तो जैनवन जो मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर गुजरे हैं, मोहम्मद यूसुफ हो गया या इंतमाम वगैरह हो गए, इनको जब कोचेज़ रखा गया तो ये तो इनसे बदतमीज़ी करते हैं प्लेयर्स। तो एक जो पहले ही किसी मसले में फंसा रहा है, फिक्सिंग में फंसा रहा है, तो अगर उसे रखेंगे तो ये उसके साथ तो बहुत बुरा सलूक करेंगे फिर। मतलब इसलिए शायद वो पाकिस्तान में कोचिंग ना करना चाहें। पॉइंट आपने ठीक हाईलाइट किया, लेकिन यही तो बात है कि इसके लिए जो मैनेजमेंट है ना उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप देखें ना, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेले हैं। कितनी क्रिकेट खेली है जॉर्ज बेले ने, उनसे ज़्यादा क्रिकेट, कई गुना ज़्यादा क्रिकेट जो एडम गिलक्रिस्ट ने, मैथ्यू एडन ने
मार्कवा ने और जो क्या कहते हैं वो रिकी पॉन्टिंग ने खेली है, लेकिन उन्होंने चीफ सेलेक्ट उन्होंने देखा इनके अंदर ये क्वालिटी है। तो ये काम होता है बोर्ड का कि वो बैक करते हैं अपनी सिलेक्शन को। तो बोर्ड को ये है कि डिसीजन लेना चाहिए। और आपने एक बात कही कि मैच फिक्सिंग, एक्चुअली ये स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस है। मैच फिक्सिंग तो नहीं थी कि दायरा, क्योंकि 2 नो बॉलें की तो उससे मैच पे तो ऐसा जिसका कोई नहीं पड़ा, लेकिन हाँ स्पॉट फिक्सिंग की थी। गलती तो गलती होती है और उसकी पनिशमेंट भी मिली। तो लेकिन ये है कि मेरा तो ये ख्याल है कि अगर बड़े लेवल पे नहीं तो जूनियर लेवल पे इनको एज अ कोच हायर किया जा सकता है कि ये पीसीबी की जो अपनी एकेडमी है या जो भी प्लेयर्स को ग्रूम जहाँ ये करते हैं वहाँ पर उनको यूज़ किया जाए बॉलर्स के लिए, और वो गाइड करें। क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि वसीम अकरम के बाद अगर कोई बॉलर है जो वाकई दुनिया गेंद दोनों तरफ निकालते थे और ज़बरदस्त करते थे, वो मैंने मोहम्मद आसिफ को देखा है। इस लेवल की स्विंग तो मैंने किसी के पास देखी नहीं। वो आपने बात की कि निचले लेवल पे इन्हें कोचिंग करनी चाहिए, तो मैं इस चीज़ में हक में हूँ कि हमारे जो बड़े प्लेयर गुजरे हैं इन्हें निचले लेवल पे कोचिंग करनी चाहिए। प्लेयर वहीं से निकल के आएंगे। इंडिया करता है, आपने देखा भी है, और इंडिया ने कैसा कैसा प्लेयर निकाला है इंडिया ने पिछले 10 सालों में। उसकी वजह है कि वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गंगुली, द्रविड़ नीचे से प्लेयर जनरेट कर रहे हैं। वो नीचे से को आम आवाम में जाकर उन्होंने प्लेयर निकाले हैं। तो ये चीज़ हमारे जो बड़े प्लेयर हैं ये सारे मीडिया पे आने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन निचले लेवल पे जाके कोचिंग करने को तैयार नहीं होते। तो वीवर्स, दूसरी हम बात करेंगे अहमद शहजाद ने जो प्लेयर्स पर काफ़ी बरहम हुए दोबारा एक दफ़ा, और उन्होंने पीसीबी से भी कुछ डिमांड्स रखी हैं कि इन प्लेयर्स को फारिग किया जाए। तो खुर्रम खान से पूछते हैं वो कौन से प्लेयर्स हैं और उन्होंने क्या कहा है अहमद शहजाद ने। अहमद शहजाद से रिसेंट एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई यानी कि जिस तरीके से ये सर्जरी का ऑपरेशन यानी कि जो प्रोसेस है जारी है, आप इसको कैसे देखते हैं, तो वो उससे कोई सेटिस्फाइड नज़र नहीं आए। उस पर उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा तो ये ओपिनियन है कि पीसीबी को चाहिए कि जो लड़के यानी कि ब्लैकमेल ना हो किसी से भी, क्योंकि उन्होंने वाजे नाम तो नहीं लिया किसी प्लेयर का कि किस प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो लास्ट टाइम जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके बारे में भी आता है कि जो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं, बाबर आजम है, रिजवान है, इसी तरह जो है फ़खर जमान, ये यानी कि जो मेन आपके प्लेयर थे ये ज़्यादातर इन्वॉल्व थे, और इन्होंने कहा यानी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर दिया था। तो इस दफ़ा फिर अहमद शहजाद का ये कहना है कि जब बोर्ड ने उन पर सख्ती की तो यानी कि दूसरी तरफ उनको ये है कि कहीं लड़के जो हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इनकार ना कर दें, और उसकी इसी वजह से उन्होंने फौरी तौर पर अब ये बयान जारी किया कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो है किसी किस्म की कमी नहीं कर रहे और प्लेयर्स को उतना ही मुआवजा मिलेगा जितना कि पहले मिलता था। तो इस पर अहमद शहजाद का कहना था कि भाई अगर आपने उनसे ब्लैकमेल ही होना तो फिर तो क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। अगर लड़के ऐसा कर रहे हैं तो आपको उन्हें उठा के बाहर फेंकना चाहिए। और बात यह है कि ये लड़के जो हैं इनकी परफॉर्मेंस तो है ही कुछ नहीं, और लीग में जो आप कहते हैं कि जी इन्हें लीग खेलने के लिए नहीं भेजना चाहिए या लीग के लिए आप एनओसी नहीं दे रहे, उससे बेहतर ये है कि आप ऐसे लड़कों को टीम से निकाल कर बाहर फेंकें जो टीम के साथ नहीं चल सकते या मुल्क के लिए नहीं खेल सकते, और नए लड़कों को चांस दें। उनका कहना था कि जो लीग क्रिकेट होती है ना वो ज़्यादातर उन लोगों को प्रेफर करती है ये जो बहुत ज़्यादा अच्छे हिटर हों, बॉलर हों, या दूसरे नंबर पर भाई वो किसी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो वो ज़्यादा व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। तो अब ये कि पाकिस्तान जिन लड़कों को खिला रहा है तो ज़रा उन्हीं को वो चांस देंगे, वो किसी और को तो चांस नहीं दे सकते कि या वो लीग में किसी और को बुलाएंगे। उन्होंने अपनी व्यूवरशिप भी तो बढ़ानी है। तो लिहाजा अगर पीसीबी चाहता है ऐसा कुछ तो पीसीबी को चाहिए लड़कों को साइड पर करके नए लड़कों को चांस दे, कुछ अरसे में वो लड़के लीग खेलेंगे। तो वो तो इस बारे में बड़े क्लियर कट हैं कि भाई अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर कट, जो ब्लैकमेल करता है उठा के बाहर फेंके। तो आप देखें इस पे क्या सोचते हैं कि मतलब उनकी ये राय आप। अच्छा, मुझे अहमद शहजाद की राय से कोई इख्तलाफ नहीं है। उसकी वजह कि अहमद शहजाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब किस चीज़ की ब्लैकमेल हो रही है पीसीबी हमारी, उसकी वजह ये कि मतलब ये को बहुत हाईली रेट प्लेयर थोड़ी हैं। इन्होंने पिछले 2 सालों में क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं, इवन कि बाबर आजम ने क्या परफॉर्मेंस दिया वर्ल्ड कप में दोनों में। तो मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए कि सारी की सारी टीम को अगर ये ब्लैकमेल कर रहे हैं तो इन्हें उठा कर बाहर फेंकें, दूसरे प्लेयर लेके आए। हमारी पहले कौन सी परफॉर्मेंस कौन सी अच्छी है, जो अगर हमारे नए प्लेयर आगे परफॉर्म नहीं करेंगे तो मुल्क की बेइज्जती होगी। मुल्क तो पहले भी हमारा इस टाइम बेइज्जती का शिकार है, जो हरकतें ये कर रहे हैं हमारे प्लेयर। तो मेरे ख्याल से अगर ये ब्लैकमेल कर रहे हैं तो इन्हें उठा कर बाहर फेंकना चाहिए और नए प्लेयर लाने चाहिए, नए प्लेयर को खिलाएं। और नए प्लेयर अगर परफॉर्म करके देंगे तो वो इनके लिए तो बड़ी शर्मिंदगी का बायस होगा वो अगर नए प्लेयर आगे रन कर देंगे। तो पीसीबी मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इस तरह से ब्लैकमेल होती है प्लेयरों से, और ये शुरू से हम देखते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। पीसीबी को जो प्लेयर तंग कर रहा है उसे उठा कर पीसीबी को बाहर करना चाहिए और नया प्लेयर इन करना चाहिए उसकी जगह। बात यह है कि पीसीबी ये सब एक्शन तब लेना जब वो खुद किसी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ा हो, या वो खुद कोई बड़ा पॉजिटिवली मूव कर रहे हो, जब उसके अंदर
उतार चढ़ाव लगा रहता है, कभी एक आ रहा है कभी दूसरा आ रहा है। और इसमें भी जो है जो पॉलिटिकल जो है भर्तियां की जाती हैं, तो फिर वो ये होता है कि वो खुद कमज़ोर जगह पे खड़े होते हैं, तो इसलिए वो प्लेयर्स के अगेंस्ट इतने सख्त एक्शन ले नहीं पाते। अगर बोर्ड ऑटोनमस हो, उसके पास इतनी ताकत हो और वो सही डिसीजन कर रहा हो, जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है या बीसीसीआई इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है या इवन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, आप देखें ना एलेक्स सेल्स कहाँ है, आप जितना मर्जी कहते रहे वो नहीं है, जो भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई, जो मसला हुआ बाहर है। इस तरह एंड्रू सैमंड ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर थे, क्रूशल मोमेंट पे उन्होंने कहा नहीं भाई बाहर। इसी तरह केविन पीटरसन को आप देखें, इस तरह इंडिया को जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि ये लड़का जो है ये टीम के साथ जो है सिंसियर नहीं खेल रहा या नहीं उस तरह परफॉर्म कर रहा, तो वो उठा के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन ये है कि उनके बोर्ड फिर स्ट्रांगली खड़े भी होते हैं और उनके हर चीज़ की फिर देखे ना जिम्मेदारी भी लेता है। अब हमारे यहाँ तो ये होता है कि सारी जिम्मेदारी प्लेयर्स पर डाल दी जाती है और खुद अपने अंदर बहुत सारी फ्लॉज हैं बोर्ड के, इसीलिए फिर वो जो है प्लेयर्स को जो है इस तरीके से नहीं करते। तो ज़ाहिर है वो फिर उनकी भी बात मानते हैं, उनसे ब्लैकमेल भी होते हैं। अदरवाइज़ तो यही है कि भाई अगर लड़के इस तरह करें तो आपको ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पहले अपना किबला भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है ना। ये इशू है, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये थी हमारी वीडियो आज की। तो इसमें हमने आपको बताया आसिफ के क्या कहते हैं, आसिफ का क्या ख्याल है और अहमद शहजाद ने क्या कहा पीसीबी के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।